शोरगुल नहीं कीजिए और इस स्तुति में सब कोई श्रद्धा और प्रेम के साथ भाग लें। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गो गुण विषय पच पार में गत भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में ओद आनाम आमल अते आधेय तागुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धार में तो पार में पुण्य ओम सोहम पार में और सच दानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पूर्ण व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भ खर्व जासो जो है सांतन पार में सर्व
सर्वेश हैं अखिलेश हैं विशेष हैं सब सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में जावे पार में सब क्षेत्र छर आप पर और अक्षर पार में सब संतन है कि बड़ बलिहार बड़ बलिहार बड़ बलिहार सब संतन है कि बड़ बलिहार उनके स्तुति के विध के जमोर माते अते नीच अनार सब संतन है कि बड़ बलिहार दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जगोपकार विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचार सब संतन है कि बड़ बलिहार धन ऋषि संतन धन्य बोध जीव शंकर रामानंद धन्य अघार धन्य साहब संत कबीर जी धन्य नानक गुरु महिमा भार सब संतन के बड़ बलिहार
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अत उपकार दादो सुंदर सुर स्वपचर वे जग जी वन पलटो भयहार सब संतन के भड़ सतगुरुदेव अर्जे भय होंगे सब चर नन सिरधार भजत है में धन्य धन्य कहे गही संत पद आशा सारे सब संतन के बड़ बलहार मंगल मूरत सतगुरु मेलवा सर्वाधार मंगल मंगल करन विनवा बारंबार ज्ञान उदधि अर ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहु बार हे सकल सुपूजन भो सकल भोलना सक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद योग पकड़े सुनो प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि कर नासे मेरो भूल अरुचो करते कृष्ण बुद्धि मोरे ना पाने जोरे कहूँ को नमो गुरु सत गुरु नमो नमो नमो
गुरु निर्मल जाको है, ब्रह्म रूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम देवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तमको नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रम तमजा नमो नमो सत गुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजा जय जय तारन तारन करन जन सुध बुध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाहि सुर नर लोकन माहे परम कीरत सब ठाहे सतगुरु परम उदार सकल जयति जय जय कर तम अज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हर जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव तिमिर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन जय जय संसृत रोग सोग को वद श्रेष्ठतर जय जय परम कृपानिधि
पाल सकल अज्ञान चूक हर। जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परनाम नित्य करो सुमिरत रहो प्रेम सहित गुरु नाम। जयते भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन। योग बतावनिहार सरल जय जय अति चेतन। करनहार बुद्धि ते ब्रजयति जय जय गुरुपुर। जय जय गुरु महाराज योक्ति दाता तिरुर। जयति जयति श्री सतगुरु जो रे पाण योग पद चूक से रक्षा कीजिए। बार बार विनती करो भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहारे। श्रवण मानन निधि ध्यास सकल दर सावनिहार। सतसंगति अरु सूक्ष्म वार्ता दे बताए। अकपट परमोदार न कछु गुरु धर छिपाए। जय 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 सत गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि करी हे रे हरे योक्ति वेदंग मम। अव्यक्त
सो अस्फुट वही उदगित वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही परमात्मा प्रतीक वही प्रभु का धन्यात्मक नाम वही सार शब्द सत शब्द वही सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्त में व्यापक नाम वही सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर सक हरे कृष्ण नाम वही परम प्रचंड शक्ति वही शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही अकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही एक ओम सतनाम वही से सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम में नाम यही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम
जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई प्रचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक स्त्री तत्व भिन्न है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायावध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखने चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्त करने चाहिए। मृगवार सम सब हे प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा, प्रभु में लगा ना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीव आत्म
अंश नाभ को देखे घट मठ प्रपंचन जब मिट नहीं अंश कहना चाहिए ए प्रकृति द्वयोत पाते लहो वह प्रभु के मौज से ए आजा अनाद्या स्वयं हर जन कहना चाहिए आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति ने चाहिए जितने मनुष्य तन धारे हैं प्रभु भक्त कर सकते सभी अंतर बाहर भक्त कर घट पट हटा ना चाहिए गुरु जाप मानस नस के जिय दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध कर ना चाहिए घटतम प्रकाश शब्द पटत्र जेव पर छार कर दृष्टि अरुधन योग साधन ये हटा ना चाहिए इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगे एकता फिर दत्तता नहीं कुछ रहेगी असमानन दृढ़ चाहिए पाखंड
सब कुछ समर्पण कर गुरु के सेवा करने चाहिए। सत्संग नित ध्यान नित ये करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत से ध्यान ए सब संत दृढ़ कर दिए। इन अमल थिर से ध्यान को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है से ध्यान सबका सत्य गुरु को सेवना में न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करने चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखने चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्त करने चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल के इसी व्यक्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण
संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है, परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कुछ देर सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।